हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हमने 1 मैनी टू वन, इनटू, ऑनटू पढ़ लिया था। और इसके अंदर अब हम ग्राफिकल मेथड के बारे में स्टडी कर रहे थे। ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, ओनली फोकस ऑन डोमेन। इसमें डोमेन पर फोकस करना है, डोमेन के अकॉर्डिंग ग्राफ कैन बी ड्रॉ। सबसे पहले क्या आप देखेंगे, फंक्शन का डोमेन, और डोमेन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे ग्राफ कितना बनेगा। जितना डोमेन है उसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ का निर्माण करेंगे। ग्राफ कैन बी ड्रॉन, ग्राफ को ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल साइन एक्स, y इक्वल में क्या दे रखा है, साइन एक्स, f सच दैट 0 से पाई -1 से प्लस। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, डोमेन जिसे कहते हैं प्रांत, और ये क्या है, कोडोमेन जिसे कहते हैं सेप्रांत। अब डोमेन 0 से पाई है तो ग्राफ केवल 0 से पाई के बीच में ही बनाएंगे साइन का। साइन का ग्राफ केवल 0 से पाई के बीच में ऐसे होता है। साइन का ग्राफ केवल हमें किसकी जरूरत है, 0 से पाई, ये 0 और ये पाई, 0 से पाई, -1 से +1। रेंज क्या होती है, -1 से +1। अब देखो इसके अंदर ये फंक्शन 1 है या मैनी टू, तो क्या करते हैं, x एक्सिस के समांतर, x एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ की, और ये ग्राफ को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, ये ग्राफ को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है मैनी टू वन। मैनी टू, यदि कोई लाइन ग्राफ को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जब लाइन को x एक्सिस के समांतर खींचा जाए, जब लाइन को x एक्सिस के समांतर खींचा जाए और ग्राफ को 2 बिंदुओं पर या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह फंक्शन होता है मैनी टू वन। ये मैनी टू वन क्यों है, लेट दिस पॉइंट x1, लेट दिस पॉइंट x2। अब यहां पर आउटपुट क्या आएगा, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। देखो x1 और x2 पर, और ये आउटपुट क्या है, यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट क्या है, सेम है। इसको मैंने मान लिया किसके इक्वल, के इक्वल। इसका मतलब है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 किसके बराबर है, ये
के बराबर आउटपुट। तो एक सेट ये, दूसरा सेट ये होता है इनपुट, और यहां पर मिलता हमें आउटपुट। ये पूरा होता है कोडोमेन, कंप्लीट होता है कोडोमेन। आउटपुट किसमें मिलता है? कोडोमेन में। अब x1 वैल्यू पुट की तो मैं आउटपुट क्या मिला? के। और x2 वैल्यू पुट की तो भी आउटपुट क्या मिला? के। तो इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंट की एक इमेज है, दो एलिमेंट की क्या है? एक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन क्या है? मैनी टू वन है। अब चेक करते हैं ये इनटू है या ऑन टू। तो इसके लिए देखते हैं ग्राफ कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ग्राफ 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज y बिलोंग्स टू 0 से 1। रेंज 0 से 1 है और कोडोमेन -1 से +1 है, तो रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन। रेंज का मान कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इनटू। तो ये फलन क्या हो गया? मैनी टू वन और इनटू। चलो एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको मैं। y बराबर sin x दे रखा है और हमें डोमेन 0 से पाई है। जब डोमेन 0 से पाई है तो ग्राफ को 0 से पाई के बीच में ही ड्रॉ करेंगे। 0 से पाई के बीच में ड्रॉ किया। अब चेक करते हैं ये 1 है या मैनी टू वन है। इसके लिए क्या करेंगे? x एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचते हैं। तो यह लाइन इस ग्राफ को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए फंक्शन क्या है? मैनी टू वन। इसका मतलब है x1 पर इतना आउटपुट मिलेगा और x2 पर भी इतना। आउटपुट क्या मिल रहा है? सेम आउटपुट। तो जब सेम आउटपुट है तो इसका मतलब क्या? x1 पर k मान लिया इसको, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को किसके बराबर? k के बराबर। x1 का कनेक्शन k के साथ, x2 का कनेक्शन भी k के साथ। दो एलिमेंट की वन इमेज है। जब दो एलिमेंट की वन इमेज होती है तो वह फंक्शन क्या होता है? मैनी टू वन फंक्शन होता है। और ये ग्राफ 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी रेंज होगी 0 से 1। और कोडोमेन क्या है? -1 से +1। रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन, इसलिए ये फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन। such that -π/2 से +π/2, -1 से +1, और y इक्वल दे रखा है sin x, f ऑफ x या y sin x। अब ये क्या है? डोमेन, और ये होता है कोडोमेन। तो ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? -π/2 से +π/2 के बीच में। तो sin x का ग्राफ -π/2 से +π/2। π/2 -π/2। ओनली ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में रखना। ये होता है ओरिजिन 0,0, ये होता है 1। अब क्या करेंगे? ये 1 1 है,
या मैनी टू वन, इसके लिए एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यह लाइन ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए फंक्शन क्या है, ये 1 2 1। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। क्योंकि ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, 1 1। अब चेक करते हैं ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, और ये वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, -1। अब देखो ये ग्राफ किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से लेकर +1 के बीच में। -1 से +1 के बीच में ग्राफ लाई कर रहा है, तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज y बिलोंग्स टू -1 से +1, और कोडोमेन भी -1 से +1। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा, ऑन टू। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इंजेक्टिव। और ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। और दोनों को कमांड रूप से अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, फंक्शन क्या है, 1 2 1 और साथ में ऑन टू है, तो क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव या इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन। देखो सबसे पहले क्या किया, -π/2 से +π/2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। फिर क्या किया, एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ की। ये ग्राफ को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब चेक करते हैं ये ऑन टू है या इन टू। इसके लिए देखा ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगी, -1 से +1। और रेंज और कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू। और 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है, ऑन टू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव है। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है तो दोनों को बोलते हैं बाइजेक्टिव या इनवर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। dy/dx का यूज कर पता करेंगे ग्राफ 1 1 है या मैनी टू 1 है। एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइंड है और f(x) की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस में sin x, 2x प्लस में sin x। अब चेक करना है ये फंक्शन क्या है, 1 1 है या मैनी टू 1 है। पहले dy/dx का थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। यदि dy/dx इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, ऑलवेज हमेशा, या dy/dx लेस देन इक्वल 0 ऑलवेज, अगर इसका मान हमेशा हो तो फंक्शन होता है 1 to 1। अगर ये निश्चित रूप से है, डेफिनाइट है, ये क्या है,
डेफिनाइट है। अगर ये चीज डेफिनाइट है, डी वाई डी एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 है, या डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन भी हो सकता है। डी वाई बाई डी एक्स का मान लेस देन 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर निश्चित रूप से है तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। और जब कंडीशन के रूप में है, इसके रूप में है, कंडीशन के रूप में, जब ये कंडीशन की फॉर्म में है तो क्या होगा, मैनी टू 1। अब देखते हैं ये एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आउटलाइन। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, या इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स। 2x का 2, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। अब देखो यहां पर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और कोस एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से लेकर +1 के बीच में। अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 +1 +1 + 2, 1 + 2। तो यहाँ पर क्या है, जो एफ डैश एक्स है वो 1 से 2 के बीच में लाई करता है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए डी बाई डी एक्स का मान ग्रेटर देन 0। तो डी बाई डी एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो गया, 1 क्या हो गया, 1 फंक्शन। फंक्शन क्या है, 1 ये निश्चित रूप से है, इसलिए ये क्या है, 1 अब चेक करते हैं एक मैनी टू 1 का। F R to R f of x की क्यूब माइनस x। तो f डैश x या डी बाई डी एक्स 3x² - 1। x की क्यूब का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x², पावर आ गया जी, पावर एक कम, x का हो जाएगा 1। अब निश्चित रूप से कह नहीं सकते इसका मान क्या आएगा, तो यहाँ पर कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इफ x इक्वल में 0 तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो डी बाई डी एक्स लेस देन 0। x इक्वल 1 पुट करेंगे तो डी बाई डी एक्स 3, 1 का स्क्वायर -1, 3 - 1 2। तो डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x बराबर 0 पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है और 1 पर इसका मान आ रहा है 0 से बड़ा। तो ये क्या हो गया, इनडेफिनाइट। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कंडीशन पर, इसीलिए फंक्शन क्या है, मैनी टू 1। फंक्शन क्या है, मैनी टू 1। तो यहाँ पर श्योर हो गया कि ये फंक्शन क्या है, मैनी टू 1 है। क्यों है मैनी टू 1, क्यों ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, डी बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब डी बाई डी एक्स का मान कंडीशन पर डिपेंड करेगा तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, मैनी टू 1 है। और जब डेफिनाइट रूप से डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए या लेस देन 0 हो जाए तब हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 है। एक एग्जांपल और देखते हैं इस कंसेप्ट पर। f is a function which is defined from real number to
रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की क्यूब प्लस में 2x। एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर प्लस में 2। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कंप्लीटली पॉजिटिव। तो हम डेफिनेटली हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1